Hello बच्चों, let's see our question. What were the different reasons people had for not sending girls to school? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसे कौन कौन से डिफरेंट रीजंस थे जिसकी वजह से गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजा गया. Let's see our answer. Historically, there have been various reasons why people did not send girls to school. Some of these reasons included, मीनिंग वैसे तो बहुत सारे रीजंस थे जिनकी वजह से गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजा जाता था, बट उनमें से कुछ रीजंस जो हैं हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. रीजन वन, ट्रेडिशनल जेंडर रोल. मीनिंग कि हमारी सोसाइटीज में देखा गया है कि जो हम ट्रेडिशनल एक जेंडर रोल पीछे से चला आ रहा है जिसमें गर्ल्स को घर के कामकाज लाइक डोमेस्टिक ड्यूटीज और केयर गिविंग के रोल्स मिलते हैं, जिसमें कि वो घर के कामकाज करेंगी, खेतों में काम करेंगी और अपने बड़ों की देखभाल करेगी. इस वजह से उनको स्कूल नहीं भेजा जाता था और उनको प्रायोरिटाइज उनके घर के कामों को किया जाता था. रीजन टू, इकोनॉमिक फैक्टर्स. अब इकोनॉमिक फैक्टर्स का मीनिंग क्या है कि पहले बहुत ज्यादा पॉवर्टी होती थी, मतलब गरीबी होती थी, जिसकी वजह से जो गर्ल्स थी उनको घर के कामकाज मतलब खेती बाड़ी करेंगी तो घर पे पैसा आएगा, तो जो फैमिली इनकम है उसमें कंट्रीब्यूशन देना पड़ता था. और फ्यूचर के हिसाब से अगर देखा जाए तो गर्ल्स बॉयज को स्कूल भेजा जाता था सो दैट कि वो पढ़ लिख कर कुछ बन के फिर फैमिली चलाए, और लड़कियों की तो शादी हो जाएगी तो वो दूसरे घर चली जाएंगी. तो एक ये रीजन भी था. देन रीजन थर्ड, कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स. अब कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स का मीनिंग क्या है कि पहले जमाने में गर्ल्स को कम प्रायोरिटी मिलती थी और बॉयज को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती थी हर चीज में. तो ये पीछे से चला आ रहा कल्चर है कि बॉयज को एजुकेशन के लिए बाहर भेजा जाता था पर गर्ल्स को घर के कामकाज ही करने पड़ते थे. देन रीजन फोर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. अब लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग ये है कि जो स्कूल्स वगैरह होते थे वो बहुत दूर होते थे, जो आसपास स्कूल्स होते थे वो भी मतलब उस टाइम इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था, बहुत लिमिटेड एरिया लिमिटेड चीजें होती थी. तो जिसमें वही एज यूजुअल बॉयज को हर चीज में प्रायोरिटी मिलती थी और गर्ल्स को हाउस होल्ड चोरस ही करने पड़ते थे. देन सेफ्टी कंसर्न. सेफ्टी कंसर्न का, अब बहुत सारे एरियाज में जो स्कूल होते थे वो बहुत दूर होते थे तो वहां पे ट्रैवल करके जाना पड़ता था, तो जिसमें बहुत सारे पेरेंट्स का ये कंसर्न रहता था कि हम अपनी बेटी को इतना दूर भेजे कैसे, और जो बॉयज थे उनको भेज दिया जाता था. रीजन सिक्स, अर्ली मैरिज. पहले पहले ऐसा होता था कि गर्ल्स की शादी जल्दी करवा दी जाती थी, तो इस वजह से जो उनकी एजुकेशन अपॉर्चुनिटी थी वो कट हो जाती थी. देन रीजन फोर, लैक ऑफ फीमेल टीचर. अब जब लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता था तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर ले कि लाइक गर्ल फीमेल टीचर होंगी उस टाइम पे. तो सबसे बड़ा मेन रीजन ये भी था, और बहुत सारे पेरेंट्स जो थे वो इस चीज को लेके अनकंफर्टेबल थे कि वहां पे फीमेल टीचर नहीं होंगी, वहां पे जेंट्स टीचर होंगे, तो हम अपनी लड़कियों को कैसे पढ़ने भेजें. ये स्टीरियोटाइप थिंकिंग थी उस टाइम पे. देन वी हैव इग्नोरेंस अबाउट बेनिफिट्स. अब इग्नोरेंस अबाउट बेनिफिट्स की, उस टाइम पे वो लोग आगे का नहीं सोचते थे, मतलब जैसे कि अगर आप एक लड़की को पढ़ाओगे तो वो अपनी फैमिली को भी एजुकेट करेगी और साथ साथ वो इन लॉज की फैमिलीज को भी एजुकेट करेगी. बट वो लोग अपना बेनिफिट देखते थे कि हम लड़कों को पढ़ाएंगे तो वो हमारी फैमिली में ही रहेंगे और उसके बाद फैमिली में ही इनकम आएगी. तो ये बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजा गया. So efforts to promote gender equality in education have been ongoing, aiming to address these barriers and ensure that girls have equal access to एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज वर्ल्ड वाइड. आज भी बहुत सारी जगह पे, मतलब नॉट बहुत सारी, मतलब बहुत कम जगह अब बची हैं जहाँ पे अभी भी ये चीज चली आ रही है कि गर्ल्स को नहीं स्कूल भेजा जाता है. बट अब धीरे धीरे एडवांसमेंट आ रही है, डेवलपमेंट आ रहा है जिसमें गर्ल्स को भी इक्वल स्टेटस मिल रहा है, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज मिल रही है दुनिया भर में. सो आने वाले टाइम पे हमें और भी इसमें डेवलपमेंट मिलेगा. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.